वीडियो में मैं सिर्फ तुम्हें एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि वो एक डिस्ट्रैक्शन जो तुम्हें नहीं करना है, और सिर्फ अगर तुम उस डिस्ट्रैक्शन को नहीं करोगे तो फ्रॉम द डे वन यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर फोकस, इन योर प्रोडक्टिविटी एंड इन योर टाइम मैनेजमेंट। मेरा नाम है शोकेंद्र और मैं सीनियर कॉर्पोरेट लीडरशिप में हूँ। तो वो एक चीज़ ऑब्वियस है, वो है मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन। हमारा फोकस जब एक बार डिस्ट्रैक्ट होता है ना, उसको रीगेन करने में हमको 23 मिनट्स लगते हैं। अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। मैं 3-4 साल पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने 2 बुक्स पढ़ी। एक थी एटॉमिक हैबिट और दूसरी ईट दैट फ्रॉग। मोबाइल फ़ोन एडिक्शन वाज वेरी मच हाईलाइटेड और हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसका कितना नेगेटिव और सिवियर असर पड़ता है उसके बारे में था। उससे पहले मैं चीज़ें करता था, मेहनत करता था, सारी चीज़ें थी, लेकिन उन 2 बुक्स को पढ़ने के बाद मेरा एक परसेप्शन ही बदल गया प्रोडक्टिविटी को लेके। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कुछ चेंज किए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठ के काम करने लगा और अपने मोबाइल फ़ोन के मैंने सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दिए और साथ ही मैंने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके रख दिया। तो मैं सुबह 1.5 से 2 घंटे डीप वर्क करता था कि दिन भर के जो भी मुश्किल काम होंगे, 2, 3, 4 काम, वो मैं सुबह 5 बजे या 4:30 बजे उठता था और उसको मैं 6 या 7 बजे तक निपटा लेता था। तो उस दौरान मैंने खुद फील किया है, उस पहले जब मैं फ़ोन के साथ काम करता था तो वो डीप वर्क उतना डीप होता नहीं था और उसमें उतना एक फ्लेवर नहीं आता था काम का। मैं फ़ोन को बिल्कुल आउट ऑफ साइट रख देता था, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो, फ़ोन आपको दिख भी जाता है ना लेट्स से, तो भी वो आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो मैं आउट ऑफ साइट रखता था, मीन्स मैं अलग कमरे में फ़ोन को रख देता था और फिर काम करता था। तो जिस दिन मैंने ये किया उसी दिन मैंने चेंज देखा कि यार इंस्टेंटली यू रियलाइज़ कि हाँ, आपका फोकस कितना इम्प्रूव होता है। और दूसरा, जब आप फोकस के साथ काम करते हो ना, तो उस काम का एक स्वाद होता है, उसका एक सेटिस्फेक्शन होता है, वो हमको एक खुशी देता है वो काम। तो अब खुद सोचो कि जब हम पढ़ रहे होते हैं या जब हम काम में इन्वॉल्व होते हैं और उस टाइम पे हम अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस देख रहे हैं, रील्स आई है तो वो देख रहे हैं, और तुम्हें लगता है कि यार ये तो हार्मलेस चीज़ें हैं, चलो एक किसी दोस्त का व्हाट्सएप आया है, चेक कर लेता हूँ, क्या ही जाता है। बट तुमने वो व्हाट्सएप का एक मैसेज देखा, इंस्टाग्राम की रील्स का लिंक था लेट्स से, तो फिर वो तुम रील्स देखने लगे। रील्स देखते देखते फिर तुमने 1, 2, 4, 5, 10 और ऐसे करके ना तुम्हारा आधा घंटा 1 घंटा कब निकल जाता है तुम्हें नहीं पता चलता। तो एक तो ये ड्रॉबैक कि तुम्हारा टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लेट्स से तुम आधे घंटे से पढ़ाई कर रहे थे, तुमने व्हाट्सअप देखा, तुम 1 घंटा वहाँ पे वेस्ट किया, फिर तुम वापस आए तो तुमको उस सेम फोकस पे आने के लिए 23 मिनट्स का टाइम लगेगा, जो ग्रेजुअली आएगा। एक तीसरा इसका बड़ा नुकसान जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है ये कि ये हमारी स्लीप को बड़ा डिस्टॉर्ट करता है। रात को सोने से पहले तुम फ़ोन देख लो, रील्स देख लो। एक तो ये कि जब आप सोने जाओगे आपको नींद नहीं आएगी बहुत जल्दी, और अगर आएगी तो वो बड़ी डिस्टर्ब नींद होती है, और नींद नहीं पूरी होने के नुकसान होते हैं, जैसे ये अगले दिन हमारी जो डिसीजन मेकिंग्स है उस पर अफेक्ट डालता है। तो तुम करके देखना, तुम आज फ़ोन यूज़ मत करना सोने से पहले, और कल टुमारो यू कैन सी द डिफरेंस कि तुम्हारी डिसीजन मेकिंग, तुम्हारी चॉइसेस कंपैरेटिवली बेटर होती हैं आज से कल में। साथ ही तुम्हारा इमोशनल रेगुलेशन जो होता है, मींस कैसे हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। गुस्सा आया तो उसको कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस है तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी जो मैनेजमेंट है, रेगुलेशंस है, ये डिस्टर्ब होती है हमारी नींद की कमी की वजह से, और नींद की कमी होती है बेसिकली मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन हमारे अंदर एक हीन भावना भी क्रिएट कर देता है। अच्छा, मैंने तो ऑब्ज़र्व किया है, तुम भी करके देखना कि जब आप लेट्स से इंस्टाग्राम पे कोई रील्स देख रहे हो, किसी की अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर स्नैप्स देख रहे हो, स्टोरीज़ देख रहे हो, तो सामने वाले बंदे ने वो पिक्चर क्लिक की है, हो सकता है उसने पिक्चर क्लिक करने से पहले 10-20 बार और पिक्चर्स क्लिक की होंगी, तो दैट इज़ द बेस्ट पिक्चर दैट दे आर शोइंग टू यू। तो तुम्हें लगता है कि उनकी लाइफ बड़ी अच्छी है और मेरी लाइफ
में बड़ी ख़राबी है। तो ये एक इल्यूज़न है जो हमारे माइंड में क्रिएट होता है और जो कि फैक्ट बेस्ड नहीं है, जो कि रियलिटी बेस्ड नहीं है। और फैक्टर है वो है कि आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो भी इस मोबाइल फ़ोन की वजह से कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। और मेरे पिताजी तो हमेशा बोलते हैं कि अगर तुझे मेरे से बात करनी है, मेरे पास बैठना है, तो अपने इस फ़ोन को कहीं दूर रख के आ। देखना, तुम जब फ़ोन हाथ में लेके किसी से बात करते हो, भले ही उस फ़ोन में तुम कोई कुछ देख नहीं रहे हो, कोई नोटिफिकेशंस नहीं है, भले ही वो फ़ोन तुम यूज़ नहीं कर रहे हो, सिर्फ वो फ़ोन तुम्हारे हाथ में है, तो जब तुम किसी से बात करते हो तो सामने वाले को फिर भी एक परसेप्शन जाता है कि योर फ़ोन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दैट पर्टिकुलर पर्सन। जो अटेंशन हमारी उनकी बात को सुनने में, उनके साथ कनेक्ट करने में जानी चाहिए, बेसिकली वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। और वो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।